बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी। आइए इनके साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, हम आम जिंदगी में हक सच की बातें करते हैं क्योंकि कलमा तैयबा पढ़ने के बाद हम पर लाजिम है कि हम सच बोलें और झूठ से परहेज करें, बल्कि सच्चों के साथ हो जाओ, हमें हुक्म है। लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया या ममलकत पाकिस्तान में क्या हुआ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हुआ। मुश्तरका इजलास था असम्बली का सबसे बड़ा, यानी ईवान बाला कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास मुश्तरका, और वहाँ 400 कुछ लोग थे। लेकिन वहाँ मशीन से वोटिंग नहीं की गई, बल्कि वहाँ तो वही पुराना निज़ाम रहा। और वहाँ बिल पास हुआ कि आइंदा वोटिंग जो है, यानी 22 करोड़ जो सरकारी और गैर सरकारी तौर पर 26 करोड़ लोग जो हैं वो वोटिंग से वोट देंगे। इससे मज़ीद इबहाम पैदा हो रहे हैं क्योंकि अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की और अपोजिशन ने कहा चूँकि ये अवाम के पास अब जाने के काबिल नहीं है वोट मांगने के लिए, लिहाजा इन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया है। इस रास्ता निकला या नहीं निकला, सूरत हाल क्या थी, वो सारी चीज़ों से मैं आपको आगाह करने लगा हूँ। लेकिन बात बज़ाहिर हुकूमत जीत गई, अपोजिशन अपनी सफबंदी के बावजूद भी हार गई। तफसीलात से आगाह करता हूँ, लेकिन पहले आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय भी दें ताकि हमारा और आपका राब्ता जो है वो मुसलसल कायम रहे। नाज़रीन, मुश्तरका इजलास 11 तारीख को था, 11 बजे, 11वां महीना था, वो भी ख़ास डेट थी। और आज 11 नवंबर को भी बुध था और आज भी बुध है। वो कहते हैं ना पंजाबी चे बुध काम सुध, हुकूमत ने काम सुध कर लिया, हुकूमत का काम हो गया। असाब की लड़ाई थी, यानी कि आप कितने मजबूत असाब रखते हैं। अपोजिशन नहीं कायम रह सकी, इसका मतलब ये है कि नहीं, बड़ा एहतजाज किया, शोर मचाया, तकारीर भी बड़ी हुई, शोर शराबा भी हुआ, हंगामा हराई भी हुई, लेकिन फिर वो वॉकआउट कर गई। क्यों वॉकआउट कर गई, हुआ क्या? पहले तो देखने की बात है कि सारी कार्रवाई किस अंदाज में हुई। असद कैसर साहब कौमी असम्बली के मतलब स्पीकर हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं। ज़ाहिर है ये करारदाद आई तरमीमी बिल की, वोटिंग के हवाले से की तरमीमी बिल जो है इसको वो पास हुआ। तो वोट कितने हुए? अपोजिशन के पास 203 निकले और हुकूमत के पास निकले ज़्यादा, यानी 221, यानी 203 अपोजिशन, 221 हुकूमत, उसके बाद इतने वोट निकले। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे शोर शराबा शुरू हुआ, सब कुछ। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने उसे चैलेंज कर दिया गिनती को। अब गिनती चैलेंज हो गई तो कस्टोडियन कौन है कौमी असम्बली का? कौमी असम्बली का असल कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है। असद कैसर साहब ने ज़राए कहते हैं कि पहली इब्तिदा में उन्होंने वादा कर लिया कि ठीक है हम गिनती दोबारा करवा देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने गिनती कराने से इनकार कर दिया और मसला गड़बड़ हो गया। आपके सामने अपोजिशन वॉकआउट कर गई और वज़ीर आज़म हंसते रहे, डेस्क बजाते रहे, उनके साथी उनको मुबारकबादें देते रहे और बिल पास हो गया कि आइंदा वोटिंग में मशीन इस्तेमाल होगी। मामला जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे। अगर माजी में आप झाँकें तो कई दफ़े ऐसे होगा। देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी पावरफुल जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है सेनेट का और कौमी असम्बली का। अगर वहाँ भी हम लड़ाई झगड़े करें और हम पार्लिमानी रवायात को कायम ना रखें, हम वहाँ किसी चीज़ को बुलडोज करने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें, धौंस धांधली करने की कोशिश करें, चाहे कोई हुकूमत हो, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन आज 22 बिल वहाँ पेश होने थे, अभी पहले बिल पे ही ये फटा हो गया, बाकी बिल भी हो जाएंगे। तो अगर माजी में आप देखें, जैसे मैं कह रहा था, तो आमरीत में ये होता था कि बिल पे बिल पेश किए जाते थे और सांस लेने से पहले वो बिल पास हो जाते थे। आज भी ऐसा लग रहा है कि सारे बिल पास हो जाएंगे जब ये इजलास खत्म होगा और फिर इजलास मुलतवी हो जाएगा। अब मामला ऐसे क्यों हुआ है? अच्छा, मैंने जिक्र किया था आपसे पहले ब्लॉग में, कल के परसों में मैंने कहा था कि सोचने की बात ये है कि 19 नवंबर से पहले ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और ये क्यों होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का साथ है, या वो 20 तारीख को जो है वो जनरल नदीम अंजुम आ जाएंगे,
देखिए ये तो हुकूमती मामलात हैं, ये तो कौमी इदारे, इसमें सारी चीज़ें आते रहते हैं जाते रहते हैं सब कुछ, लेकिन वो जो सितारों की चाल है उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ी अहम, कि 19 नवंबर को 500 साल के बाद चांद ग्रहण इस अंदाज में लगेगा जिसका दौरानिया बहुत ज़्यादा होगा, लिहाजा उसके कहते हैं कि नहुसत होती है, उससे जो है असरात जो मुज़र होते हैं, मनफी असरात होते हैं। लिहाजा ये बुध कामसुद में खातून अव्वल का हाथ भी होगा, तो वो लोग कहते हैं कि उनसे पूछ के इमरान खान चलते हैं और सारी चीज़ों को वो जानती हैं। तो एक ये भी मसला था कि 19 से पहले ये मामला तय हो गया। अगर आप शुरू से देखें आज की कार्रवाई को, तो वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोले, बेतहाशा बोले, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी बोले, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मौजूदा दौर जो है वो तो इतना जाली और धांधली का दौर है कि इसमें लफ्ज़ों के मतलब तक बदल गए हैं, यानी धांधली को तब्दीली कह रहे हैं, इंतकाम को एहतसाब कह रहे हैं, और वोटिंग मशीन को लगा रहे हैं जिससे वो धांधली करना चाहते हैं, उसको कह रहे हैं कि ये वक्त का जदीद तकाजा है, लिहाजा इस पर आ जाए। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उन्होंने कहा जी देखिए हुकूमत जो है वो जाली है, हम इसको चलता करेंगे, और हुकूमत जो है वो लोगों के साथ मुशावरत के साथ नहीं चल रही, लिहाजा अपोजिशन जो है अपना काम, लेकिन सब कुछ टाइम फिश हो गई। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे भी बोले, बहुत बोले, असद जो है महमूद साहब, उन्होंने बड़ी तकरीर की, बड़ी बातें की, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये बात ही नहीं, ये जो EDM है, ये जो मशीन बनी है, इसको हम नहीं, इस पर तो इलेक्शन कमीशन ने 37 इल्ज़ामात लगा दिए। जब इलेक्शन कमीशन इससे मुतमईन नहीं तो हम क्यों मुतमईन हों? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईवान ने पास कर दिया। इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कहता रहे, तो आज़ाद है इलेक्शन कमीशन, वो अपनी राय अपने पास रखते हैं। ये मामला ख़त्म हो गया क्योंकि अपोजिशन वॉकआउट करके बाहर चली गई। और इसी तरह दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मुशावरत होनी चाहिए, तजावीज़ देखनी चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए, उसके बाद ये फैसले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हंगामाराई हुई, स्पीकर का घेराव भी किया गया, स्पीकर ने इनकार भी कर दिया, और गिनती नहीं हुई, बल्कि ये कहा गया कि आवाज़ से पता लगा कि अक्सरियत की आवाज़ ज़्यादा है और अक़लियत की आवाज़ कम है, इस तरह फैसला हो गया। ऐसे जब फैसले होते हैं तो क्या होता है, ऐसे जब फैसले होते हैं तो फिर मामलात कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि इससे बड़े प्लेटफार्म कोई नहीं है कि कौमी असम्बली और सेनेट। अगर वहाँ पे इस तरह फैसला हो गया जिसने चैलेंज कर दिया ताज हैदर ने यहाँ इस सारे कार्रवाई को, तो ये कहीं लिखा है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, या वो अदालत में नहीं जाएंगे, या उनका हक नहीं है, वो कह सकता है ये। देखिए अपना हक लेने के लिए आप कहीं तो जाएंगे। माजी में देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब के पास बहुत से मुकदमे गए और उन्होंने फैसले किए और फिर फैसले हुए। इन्हें साकिब निसार साहब ने बहुत से किए, बहुत से फैसले हुए। आप माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट है, अदालत उज़्मा है, अदालत उज़्मा का फैसला जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। तो क्या अब ये मामला भी वहाँ जाएगा? इस वक्त जो हालात लग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, यानी सिविल हो या अस्करी हो, वो सारी इस वक्त अभी भी हुकूमत के साथ है, तभी तो इतना सब कुछ हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। मामला जो है इस तरह हद तक हो गए, तो ये मामला फिर अदालत में ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कल क्या होता है क्या नहीं होता है इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, लेकिन बात यह है कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हमें जमहूरी रवायात की बात भी करनी चाहिए, जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम की बात भी करनी चाहिए। हम सियासी पार्टियों के से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारा अपना किरदार जो है वो वही होना चाहिए जो हम दूसरे के लिए चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे होता ये कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो हमारी बोली बदल जाती है। जब हम कायदे हस्ब इख्तिलाफ हो या इख्तिलाफ में हो या मुखालफिन में हो, हुकूमत में ना हो, तो हमारी ज़बान और होती है। ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे ये तहरीक इंसाफ हो, तो ये नहीं, तज़ादात का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस पर भी मैं बात करूँगा अगले व्लॉग में। लेकिन इस वक्त की बात ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो धौंस धांधली या अपने ज़ोर से कह लें, हम नहीं कहते हम क्यों किसी की पार्टी बने, अपने ज़ोर से जीत गई हुकूमत, जीत गई हुकूमत, पावरफुल है हुकूमत, पावरफुल थी हुकूमत ने साबित कर दिया। हुकूमत के हक़ में तालियां बजाएं, आप भी, ईवान भी बजा रहा है क्योंकि वो जीत गई है। अपोजिशन क्या करती है, ये कल सुबह बताएगी आपको कि कल की सुबह
کیا چیزیں لے کے سامنے آتی ہے، کیونکہ اپوزیشن ابھی گھر بیٹھنے والی نہیں ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے دوسرے ولاگ میں، لیکن آپ سے گزارش ایک ہی ہے، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔